बड़ा पेड़ करके देते हैं, बड़े अधिकारियों की पोस्ट पे देते हैं, लेकिन उस समाज का आदमी उनके पास जाता है तो वो हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वो वक्त भी आ गया है कि ऐसे लोगों को भी समाज समय आने पे समाज के बीच में नहीं बैठने देगा और उनके अंतिम संस्कार में 4 लोग भी उनको कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। ये वक्त भी आ रहा है। सदन में इस पे आप क्या कहेंगे? ये कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय का जो विरोध और एकजुटता का जो प्रतीक दिख रहा है। मदन दिलावर जी को अगर गलत लग रहा था तो बोलने के 2-4 दिन बाद ही माफी मांग लेते। आज 2 महीने करीब होने आ गए और आज ही के दिन सदन की सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन आवर से पहले ही उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि आज मानगढ़ पे लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय एकत्रित हो रहा है ये बिल प्रदेश की डिमांड को लेके। लेकिन साथ ही जिस तरह से मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय के डीएनए पे बोला है उस बात को लेकर पूरा आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय के अंदर भी आक्रोश है। और ये माफी जो मांगी है कहीं न कहीं उनके पार्टी के दबाव में मांगी गई है। हम चाहेंगे कि उनको पद से इस्तीफा दिया जाए। आज का जो कार्यक्रम है वो 1913 के अंदर जो गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। इन शहीद हुए आदिवासियों की जो उस समय डिमांड थी कि अलग से बिल प्रांत बनाया जाए, लेकिन इतिहासकारों ने अलग से बिल प्रांत की जो मांग को एक भक्ति आंदोलन के रूप में शो कर दिया सिर्फ। लेकिन ये जो बिल प्रदेश की जो अलग से डिमांड थी इतिहासकारों ने दबा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी जागरूक होती है और ये बिल प्रदेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। सदन में इस पे आप क्या कहेंगे? ये कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय का जो विरोध और एकजुटता का जो प्रतीक दिख रहा है। मदन दिलावर जी को अगर गलत लग रहा था तो बोलने के 2-4 दिन बाद ही माफी मांग लेते। आज 2 महीने करीब होने आ गए और आज ही के दिन सदन की सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन आवर से पहले ही उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि आज मानगढ़ पे लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय एकत्रित हो रहा है ये बिल प्रदेश की डिमांड को लेके। लेकिन साथ ही जिस तरह से मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय के डीएनए पे बोला है उस बात को लेकर पूरा आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय के अंदर भी आक्रोश है। और ये माफी जो मांगी है कहीं न कहीं उनके पार्टी के दबाव में मांगी गई है। हम चाहेंगे कि उनको पद से इस्तीफा दिया जाए। आज का जो कार्यक्रम है वो 1913 के अंदर जो गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। इन शहीद हुए आदिवासियों की जो उस समय डिमांड थी कि अलग से बिल प्रांत बनाया जाए, लेकिन इतिहासकारों ने अलग से बिल प्रांत की जो मांग को एक भक्ति आंदोलन के रूप में शो कर दिया सिर्फ। लेकिन ये जो बिल प्रदेश की जो अलग से डिमांड थी इतिहासकारों ने दबा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी जागरूक होती है और ये बिल प्रदेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। किसी के बाप की ताकत नहीं है उसको रोक सके, यही इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। बिल प्रदेश की जो मांग उठी है उसको लेकर आपके क्या? बिल प्रदेश की मांग जो है वो समय पर पूरी होगी, उसकी अपनी प्रक्रिया है, वो सब अपन जानते हैं। लेकिन ये समाज को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है जो हमारे पूर्वजों के जमाने से अधूरी है। हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आज देख लीजिए कितने बड़े इलाके से लोग आए हैं, कहाँ जैसलमेर, कहाँ मेवात, हरियाणा और आपका ये जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर, कहाँ पांडिचेरी से कहाँ से लोग आए, बेंगलोर से भी लोग यहाँ आए हैं। तो यह आप ऐसा मत समझ लीजिए कि 3-4 राज्य का 3-4 जिलों का मामला है, पूरे देश में फैल रहा है और सभी समाज के लोग आ रहे हैं। आज राजपूत समाज के लोग भी आ रहे हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग, ओबीसी के भी भाई हैं, एससी के भी भाई हैं। अब इसको आप लोग केवल एक कम्युनिटी का या फिर एक एरिया का आंदोलन नहीं कह सकते। पहली बात तो है हमें बराबरी का हक दिया जाए और हमारे समाज के साथ में जिस तरीके का पूरे इलाके में व्यवहार होता है गलत, वो व्यवहार पहले बंद हो। इसके बाद में राज्य वाली वो सब बात तो बाद में करेंगे, वो तो आने वाले समय में होता जाएगा। हमारा काम है शिक्षा देना। सर आपका